प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बियोला मर्सी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से हैं, अपने जीवन में खुश हैं और परमेश्वर की बड़ी दया आपके ऊपर है। वचन शुरू करने से पहले आइए मेरे प्रियो हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं जो भी लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं। खुदावंद यीशु राजा, आज तेरा पवित्र आत्मा प्रभु उनसे बातचीत करे। खुदावंद उनके मन में पिता परमेश्वर तेरा वचन छू जाए। खुदावंद यीशु मेरे खुदा, तेरे वचनों से पिता परमेश्वर हम आशीष पाएँ। प्रभु तेरा वचन पढ़ने से और सुनने से पिता परमेश्वर हम आशीष पाएँ और सारा आदर और महिमा खुदा तेरे नाम को देते हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो हम वचन को पढ़ते हैं। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती अध्याय 5 वचन 7। आमेन। सचमुच प्रभु क्या कह रहे हैं कि धन्य है वे जो दयावंत हैं। जो लोग दूसरे लोगों पर दया करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें धन्य कहा है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें धन्य कहते हैं कि जो दूसरे लोगों पर दया करते हैं। और प्रभु क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। अगर हम किसी को देखकर उन पर दया करते हैं तो परमेश्वर भी हम पे दया करते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मरकुस अध्याय 11 वचन 25। हाँ मेरे प्रियो, देखिए यहाँ वचन हमसे कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय भी अगर हमारे मन में किसी के अगेंस्ट कोई विरोध है या कोई गुस्सा है मन में, तो हम उसे क्षमा करें। मैं जानती हूँ माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, पर हमारे अपराध भी हमारे स्वर्गीय पिता ने क्षमा किए हैं। अगर आज हम अपने आप को धर्मी कहते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण, जिसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि हम कितने ही पाप और कितने ही गुनाह हर रोज़ करते हैं, पर फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करता है। हमारे हर एक पाप से, हमारे हर एक गुनाह से हमें आज़ाद करता है। तो क्या हम अपने घर के लोगों को या अपने रिश्तेदारों की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते? मेरे प्रियो, सभी लोग गलतियां करते हैं, सभी लोग पाप करते हैं। बाइबल बताती है कि कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। हमने भी पाप किया है, पर फिर भी हमारा परमेश्वर हमें माफ़ करता है। तो क्या हम इंसानों को माफ़ नहीं कर सकते? क्या उनकी छोटी सी गलती हम माफ़ नहीं कर सकते? आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती अध्याय 6 वचन 14। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे, अगर हम लोगों के अपराधों को क्षमा करेंगे, तभी हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप भी अपने मन को फिराएं और मनुष्य के अपराधों को क्षमा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाप गुनाह परमेश्वर क्षमा करे, तो आप खुद पहले लोगों के अपराधों को क्षमा कीजिए, तभी आपको माफ़ी मिलेगी। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। याकूब अध्याय 2 वचन 13। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन क्या कह रहे हैं कि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। अगर हम किसी पर दया करके उसके पाप माफ़ नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमारा न्याय बिना दया के करेगा। और तब हम ये नहीं कह सकते कि हे परमेश्वर हम पर दया कर, हमारे पाप माफ़ कर, क्योंकि जब हमने ही दूसरों के पापों को माफ़ नहीं किया तो परमेश्वर हमारे पाप कैसे माफ़ करेगा?
इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए पहले हम खुद माफ़ करें, दूसरों को पहले हम खुद माफ़ करें तो हम अपनी माफ़ी को पा सकते हैं। आइए एक और वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 14। हाँ मेरे प्रियो, तो यहाँ बताया गया है कि वह रास्ता, वह मार्ग जो है वो बहुत सकेत है। सकेत का मतलब होता है नैरो, बहुत तंग रास्ता है। और सकरा है वह मार्ग, सकरा का मतलब होता है कठिन, डिफ़िकल्ट। वो रास्ता बहुत तंग है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो जीवन को पहुंचाता है। मेरे प्रियो, ऐसा कौन सा रास्ता है जो जीवन को पहुंचाता है? परमेश्वर के वचनों का रास्ता। जो पाप का रास्ता होता है वह बहुत ही खुला रास्ता होता है, उसमें कोई नैरोनेस नहीं होती है और बहुत ही आसान रास्ता होता है, हर कोई चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर का जो मार्ग है वो बहुत सकरा मार्ग है, वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस रास्ते पर, परमेश्वर के मार्ग पर बहुत ही थोड़े लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तंग रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है। और बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो बस खुले खुले रास्ते में जाएं, वो पाप की दुनिया में चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता लगता, उन्हें क्या चाहिए? हमें कोई कठिनाई नहीं चाहिए, बस आराम चाहिए हमें। तो परमेश्वर का मार्ग कठिन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है वह जीवन को पाता है। और वचन में लिखा है कि बहुत थोड़े हैं जो जीवन को पाते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो उन कठिनाइयों को पार करके परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, और वही लोग अपने जीवन को पाते हैं। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34। हाँ मेरे प्रियो, मैंने पिछले वचन में आपको बताया कि परमेश्वर का मार्ग बहुत सकरा है, बहुत सकेत है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। कैसी मुश्किलें हैं? जैसा हम इस वचन में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या आज हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु कैसा प्रेम चाहते हैं आपसे? वो चाहते हैं कि जैसा आप अपने आप को प्रेम करते हैं ना, जैसे आप अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, वैसे आप दूसरों के लिए भी करें। अब आप यहाँ कहेंगे कि सिस्टर ये तो बहुत मुश्किल है, हम अपने जैसा प्यार किसी को कैसे कर सकते हैं? जो हम अपने लिए करते हैं हम किसी के लिए कैसे कर दें? तभी तो परमेश्वर का मार्ग सकरा है, बहुत कठिन मार्ग है, बहुत ही सकेत मार्ग है, पर ये नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगिए और वो आपको सिखाएगा। आइए एक और वचन को पढ़ते हैं। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। रोमियो अध्याय 12 वचन 17। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो उसका आप रिवेंज मत लीजिए, उसका बदला मत लीजिए। अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है, कोई आपके साथ कोई कुछ गलत कर दे या आपको कोई कुछ गलत बोल दे, तो परमेश्वर के सामने घुटने टेके, इंसानों को सफाई मत दीजिए। आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसी की ओर दूसरा भी फेर दे।
मत्ती अध्याय 5 वचन 39। तो देखिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि आप बुरे का सामना मत करो। अगर कोई आपके गाल पर थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। तो ये तो बहुत मुश्किल बात है ना हम सबके लिए। बिल्कुल है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में हम उस व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। लूका अध्याय 17 वचन 3। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि अगर तेरा भाई अपराध करता है तो उसे तो समझाओ, और जब वह पछताता है, उस अपराध से जब वह पछताएगा तो उसे क्षमा करो। जब हम कोई अपराध करते हैं और परमेश्वर के आगे घुटने टेककर उस अपराध को मान लेते हैं और हम पछताते हैं कि हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है और मैं अब पछताता हूँ, तो परमेश्वर भी हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। वैसे ही अगर हमारा कोई भाई है या बहन है, उसने कोई अपराध किया है और वह पछता रहा है, उस अपराध को करने के बाद वो पछताता है और वो मान लेता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो हमें भी उसे क्षमा करना चाहिए। आइए हम इससे अगले वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। इब्रानियों अध्याय 8 वचन 12। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना दयावंत है। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं उनके अधर्म के विषय में, हम अधर्मी हैं फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनके पापों को फिर से दोबारा से स्मरण ना करूँगा, फिर से मैं उनके पापों को याद नहीं करूँगा। तो जब परमेश्वर इतना दयावंत होकर, इतनी दया से हम हमारे पापों को माफ़ कर सकता है, हमारे इतने बड़े बड़े अपराधों को माफ़ कर सकता है, तो क्या हम छोटी छोटी गलतियों को जो हमारे दोस्त या रिश्तेदार कर देते हैं उनको माफ़ नहीं कर सकते हम? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जैसी दया हमारे बीच आ जाए और परमेश्वर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें। आइए हम एक लास्ट वचन को पढ़कर समाप्त करेंगे। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 43। मेरे प्रियो, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपको आपके पापों की क्षमा दे, सिवाय एक के, वो है यीशु मसीह। और इस वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं। भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट्स जो हैं, वो यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि जो कोई भी विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, उसको यीशु के नाम से उसके सारे पापों की क्षमा मिलेगी। और ये सच है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों गुनाहों के कारण ही, हमारे अपराधों के कारण ही प्रभु यीशु मसीह पर कोड़े पड़े, उनके हाथों में, उनके पैरों में कीलें गाड़ी गई और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। और देखिए प्रभु का प्यार कितना महान है, वो कितना करुणामय है। मेरे प्रियो, आज आप भी विश्वास कीजिए। यीशु पर विश्वास करके आप अपने पापों की माफ़ी को पाएंगे। जो माफ़ी आपको कोई और नहीं दे सकता, वो यीशु आपको देगा। आप उसकी शांति और आनंद के साथ अपने जीवन को बिता सकेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आज जो हमने वचन पढ़े हैं बाइबल में से, उन वचनों ने आपके मन को छुआ हो। यदि आप भी किसी के विरोध में बैठे हैं या आप भी इसलिए बैठे हैं, किसी से गुस्सा हुए बैठे हैं कि उसने मुझसे ऐसा बोल दिया या उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो आज आप भी माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए।
तभी आप भी अपने पापों और गुनाहों की क्षमा को पाएंगे। तो चलिए मेरे प्रियो, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपकी कोई विनती है, प्रार्थना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए और मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो के द्वारा आशीषित हों। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।